बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैटी लीवर डिज़ीज़ के मतलब आज कुछ हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। फैटी लीवर डिज़ीज़ एग्जैक्टली क्या है, हमारे उसके होने के इम्कानात कितने ज़्यादा हैं, इसकी प्रेवलेंस कितनी है, यानी माशरे में ये बीमारी कितनी ज़्यादा फैली जाती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और रमज़ान किस तरह से रोल प्ले करता है फैटी लीवर डिज़ीज़ से बचने या उसको ट्रीट करने के लिए। लीवर हमारे जिस्म का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये 5 वाइटल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन से मुराद हमारे वो अज़ा हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है, जैसे कि दिमाग, दिल, फेफड़े, गुर्दे और जिगर। जिगर का फंक्शन क्या है? जिगर हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है। इनमें से एक केमिकल रिएक्शन भी अगर मिस हो जाए तो ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन हो जाता है। तकरीबन 1.5 किलो साइज़ का जिगर हमारी बॉडी में राइट साइड के ऊपर पसलियों के थोड़े से नीचे वाक़ होता है, हम सब जानते हैं। हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। हम एक अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 80% के करीब जो मौत होती हैं लोगों की, वो मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से होती हैं, यानी हार्ट अटैक, शुगर, दिल की और बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और दिमाग की बीमारियाँ, गुर्दों का फेल होना, जिगर का फेल होना। इन तमाम बीमारियों के पीछे इवन मोटापा, एंजाइटी, डिप्रेशन, जोड़ों के दर्द, इन तमाम बीमारियों के पीछे मेटाबॉलिज्म कार फरमा है, यानी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, उसके बैलेंस का आउट होना या उसकी ख़राबी कार फरमा है। तो ये मेटाबॉलिज्म असल में क्या है और कहाँ पे होता है? जिगर वो ऑर्गन है जिसके अंदर हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, यानी जिगर मेटाबॉलिज्म का काम करता है। इसको एक फैक्ट्री भी कहा जाता है जो कि बहुत सी चीज़ें बनाती है हमारे जिस्म के लिए, मुख्तलिफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ हार्मोन्स, मुख्तलिफ सिक्रीशंस, जैसे बाइल होगी और इंतहाई इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस, ये वेयर होस्ट के तौर पे भी काम करता है। बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो बॉडी में काम की होती हैं लेकिन ज़्यादा मकदार में चली जाती हैं, तो बॉडी इसको लिवर स्टोर कर लेता है मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए। जिस तरह से हमारी एनर्जी इसमें स्टोर होती है, ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12 तो तकरीबन 5 साल तक के लिए भी लिवर के अंदर स्टोर हो सकती है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, या हम जैसे मेडिसिन लेते हैं उनके मेटाबोलाइट्स या उनके जहरीले मादे हैं जिनका बॉडी में रहना बहुत नुकसानदेह हो सकता है, उनको बॉडी से निकालने का, उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कि जो जिससे वो आसानी से जिस्म से पखाने या पेशाब के थ्रू निकल जाए, वो काम भी जिगर परफॉर्म करता है। तो जो मेटाबॉलिक बीमारियां हैं दरअसल इनका आगाज़ जिगर की ख़राबी से होता है। सबसे पहले हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले जिगर के सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जिगर की ख़राबी में फैटी लीवर डिजीज़ पे एक बहुत बड़ी बीमारी है। आज से 30-40 साल पहले तक फैटी लीवर डिजीज़ सिर्फ शराबियों के साथ ही हम कह सकते हैं मुंसलिक थी। जो लोग ज़्यादा शराब पीते थे, उन शराब क्योंकि जिगर के सेल्स में ही इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और जिगर उसको फ़ैट में कन्वर्ट करता है, और ये जिगर के सेल्स के अंदर ये फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है और जिगर का फंक्शन उसमें इफ़ेक्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर नकारा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह के देवदास फिल्म में हमने देखा। लेकिन पिछले 30-40 साल से एक नई बीमारी ने जन्म लिया है जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, यानी जिगर के वो फैट, जिगर का वो नकारा होना जिसकी वजह शराब नहीं है बल्कि कुछ और है। तो ये वो कुछ और क्या है? ये फ्रुक्टोज है। हमारी खुराक में मौजूद जो चीनी है या गुड़ है या फ्रूट के मीठे हैं, इनके अंदर 50% जितना कंपोनेंट फ्रुक्टोज होता है। यानी अगर हमने चीनी इस्तेमाल की, बॉडी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक किसी को ग्लूकोज कहते हैं, वो ग्लूकोज पूरी बॉडी में इस्तेमाल हो सकता है। बॉडी के तमाम तरह के सेल्स ग्लूकोज को एक्सेप्ट करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, वो एनर्जी जो हमारे हर तरह के कामों में बॉडी में इस्तेमाल होती है। लेकिन जो 50% फ्रुक्टोज कंपोनेंट है, इसकी सिर्फ लीवर सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म है, ये कहीं और इस्तेमाल नहीं होता। और बिल्कुल शराब की तरह ये फ्रुक्टोज बॉडी में लीवर सेल्स के अंदर फैट में कन्वर्ट होकर जम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितनी चीनी इस्तेमाल करता है। तकरीबन अंदाजे मुताबिक एक बंदा 25 से 30 चम्मच चीनी रोज़ाना के इस्तेमाल कर लेता है और एक चम्मच में तकरीबन 4 ग्राम चीनी होती है। यानी इसका मतलब है कि एक दिन में एक बंदा तकरीबन 100 ग्राम चीनी इस्तेमाल करता है। तो 10 दिनों में 1 किलो होगी और एक महीने के अंदर 3 किलो चीनी, और एक साल में 12 3 36 किलो, 1 मन के करीब
चीनी ऑन एन एवरेज एक बंदा इस्तेमाल कर लेता है। तो इस सारी चीनी का 50% जिगर में फैट ही बन रहा है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस फैटी लीवर, इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार है। रिसर्च, अमेरिका की रिसर्च ये कहती है कि उनकी तकरीबन 30% पॉपुलेशन, यानी 10 में से 3 बंदे, 100 में से 30 बंदे फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार है। लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात यह है कि जो मर्द व ख़वातीन जिनके पेट के ऊपर चर्बी है, जो एब्डोमिनल या बेली फैट का शिकार है, उनमें से तकरीबन 80 से 90% लोगों में फैटी लीवर होता है। आप आजमा के देख लीजिए, अगर आपका पेट आपकी पसलियों से मामूली भी ज़्यादा है, आप अपना टेस्ट करवाइए और आपको मालूम हो जाएगा कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं है। 90% इम्कान है कि ये होगा। फैटी लीवर डिजीज़ एक तरह से एक ब्लेसिंग की तरह भी है। ये एक वार्निंग साइन है। अगर हम इसको टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये टोटली रिवर्सेबल है। लेकिन अगर हम इस पे तवज्जो नहीं देते हैं, अगर हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं, तो फिर एक स्टेज के बाद जाके ये अगली स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहाइपोटाइटिस, यानी इसको नैश भी कहा जाता है। ये वो वाला नैश में नहीं है जो बचपन में हम सुनते थे, कहते तो नैश ही है, बल्कि ये मेडिकल डिजीज़ है जिसमें फैट के बाद फिर लीवर में सोजश और इन्फ्लेमेशन भी होना शुरू हो जाती है। इसकी भी कोई खास अलामत नहीं होती। अगर इसको भी ओवरलुक कर दिया जाए और इस पर भी तवज्जो ना दी जाए तो फिर उससे अगली स्टेज में जाके लीवर में स्कार टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं, यानी लीवर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, लीवर के अंदर हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको भी डिटेक्ट ना किया जाए या उसको भी अगर ट्रीट ना किया जाए, इग्नोर किया दिया जाए, तो फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है और फिर उसके बाद लीवर फेलियर की तरफ पेशेंट चला जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 50,000 से ज़्यादा लोगों की लीवर फेलियर की वजह से डेथ होती है। और ये टोटली प्रिवेंटेबल है। कि ये सिर्फ इस बात की है कि अपने इन इम्पोर्टेंट आर्गन्स की सेहत का ख्याल रखा जाए, इनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाए, मुख्तलिफ जो आज फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिकल टेस्ट है उसके फॉर्म में, और अगर उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी है, अगर में उनमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ख़राबी है, तो उसको इन टाइम उन लाइफस्टाइल मेथड्स के ज़रिए करेक्ट कर लीजिए, जो कि बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है और डूएबल है। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से इसको डिटेक्ट किया जाए और फैटी लीवर डिजीज़ को ट्रीट कैसे किया जाए। डिटेक्ट करने के लिए मैंने लास्ट भी थोड़ा सा डिटेल में बात की थी कि 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं टू आइडेंटिफाई कि आपके लीवर की सेहत कैसी है। नंबर 1 इज़ LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, जो कि किसी भी लेबॉर्ट्री में आसानी से हो जाता है। उसमें 2 मेजर पैरामीटर्स होते हैं, ALT और AST, और वो हमें आइडिया हो जाता है हमारे लेवल्स क्या हैं, और उस रिपोर्ट पे ही वो लेवल भी लिखे होते हैं कि जो नॉर्मल लेवल है, और हम कंपैरिजन में बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर ये 2 एंजाइम्स रेज्ड हैं, यानी नॉर्मल से ज़्यादा, तो इसका मतलब है फैटी लीवर होने के इम्कान है। साथ में कॉम्बिनेशन में अगर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया जाए तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि हमारे लीवर में सोजश, इन्फ्लेमेशन या हम फैटी लीवर का शिकार हैं यानी, या किस डिग्री या किस स्टेज के हैं। कुछ फिजिकल साइंस भी होते हैं, लेकिन मैं फिजिकल साइंस का बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ, क्योंकि कुछ मिसलीडिंग भी होते हैं। बहुत से साइन मुख्तलिफ और बीमारियों, मुख्तलिफ कंडीशंस की वजह से भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एडी का लीवर से ताल्लुक़ पे बहुत बात की जाती है कि अगर एडियाँ फटी हुई हैं तो उसका मतलब लीवर की सेहत सही नहीं है, या अगर कन्फ्यूजन है, आप बिला वजह थके रहते हैं और आप लिथार्जिक का शिकार हैं या कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तब भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर नहीं समझता। जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट अवेलेबल हैं तो क्यों ना उनकी तरफ जाया जाए। अब ये पहली दूसरी स्टेज जो मैंने लास्ट में बात की थी कि इसकी पहली स्टेज, दूसरी, इवन तीसरी स्टेज तक पे अगर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसको लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है। 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 के जो सोर्स है उसको ख़त्म किया जाए, यानी इसका मेजर सोर्स चीनी है या गुड़ है या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो उसको कम लो कार्बोहाइड्रेट पे है और चीनी वगैरह को ज़िंदगी से निकाल दें। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करूँ कि एक चीनी से भी वर्स्ट चीज़ है, जिसके अंदर चीनी में तो फ्रुक्टोज कंपोनेंट जो लीवर में फैट्स बनाता है वो तकरीबन 50% के करीब होता है, लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर ये फ्रुक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन 70 से 80% होती है। ये क्या है जी? ये जो हम बाज़ार से मशरूबात लेते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये डब्बे के जूसेस और वो तमाम चीज़ें जो मीठी होती हैं, जो बाज़ार से मिलती हैं, फैक्ट्री में बन के आती हैं, इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ होता है, या इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल केमिकल होते हैं, कोई शुगर नहीं होता,
उनकी अपनी टॉक्सिसिटी है, उसमें अलग किस टाइम में बात करेंगे। लेकिन इनमें आम तौर के ऊपर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ किया जाता है। ये कॉर्न, ये सिट्टा जो होता है, इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका जो स्वीटनेस है, जो स्वीट वाला कंपोनेंट है फैक्ट्रीज़ के अंदर। इनका उनको फ़ायदा ये है कि ये थोड़ी मिकदार में ज़्यादा मीठा करता है, ये इसका प्लेयर आम चीनी से भी ज़्यादा होता है और इनको सस्ता पड़ता है। तो इनमें 70-80% जो फ्रुक्टोज है, अगेन वो सारे का सारा जाके हमारे लीवर में फैट्स ही बन रहा है और फैट में कन्वर्ट करके फैटी लीवर होने का, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने का और फिर लीवर की एडवांस स्टेज की जो बीमारियां हैं उस होने का सबब बन रहा है। तो इन तरह के जो जूसेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बाज़ार की मीठी बनी पैकेट प्रोसेस चीज़ें हैं, इनसे फौरी तौर के ऊपर इनको बाइकआउट किया जाए, इनसे इज्तनाब किया जाए, चीनी को छोड़ दिया जाए। चीनी की हमें न्यूट्रिशनली कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड, जस्ट ये प्लेयर है, जस्ट टेस्ट है। आप नेचुरल थोड़ी मकदार में नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे खजूर है या कोई और बहुत मामूली मकदार में कोई फ्रूट हो गया। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्यूमेंटेड है, जो जिसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च अवेलेबल है, जिस पे किताबें लिखी जा चुकी हुई हैं, जो बहुत अथेंटिक है, दैट इज़ फास्टिंग, रोज़ा। अगर हम सही मानों में रोज़ा रखते हैं और तो उसमें ये होता है कि बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बॉडी फिर जब हम फास्टिंग फॉर्म में होते हैं तो एनर्जी तो हर वक्त हमें चाहिए होती है और इस्तेमाल हो रही होती है, तो बॉडी फिर स्टोर्स एनर्जी की तरफ जाती है। तो और वो स्टोर एनर्जी क्या, फैट्स के फॉर्म में बॉडी में होती है। तो जिस तरह बॉडी के अंदर ये अमेजिंग एबिलिटी है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो फैट्स हैं या वो कार्बोहाइड्रेट हैं या वो चीनी है, उनको एक्स्ट्रा को कन्वर्ट कर लेती है फैट में, ताकि बवक्ते ज़रूरत बाद में कभी इस्तेमाल कर सके। इसी तरह बॉडी के अंदर ये भी सलाहियत है कि वो बवक्ते ज़रूरत इन फैट्स को दोबारा एनर्जी में यूटिलाइज कर सकती है, बशर्ते कि हम उसको वो सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें बॉडी को ये ज़रूरत पड़े, और वो सिचुएशन फास्टिंग में होती है। फास्टिंग को हम आम तौर पे सिर्फ स्वाब के साथ ही रिलेट करते हैं, शक, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम का 5 पिलर्स में से एक पिलर है और इसके स्वाब की तो कोई हद ही नहीं है। लेकिन इसके जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, और फास्टिंग कोई इस्लाम की ऑनेस्टली जगीर नहीं है। ये तमाम मज़हबों में अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह से तुमसे पहले उम्मतों पे फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो तमाम मज़हबों को जिनको हम जानते हैं, उन सब के अंदर फास्टिंग है, इबादत के तौर पे है। और आज के जो लोग हैं, आज के जो मॉडर्न साइंस को फॉलो करते हैं, वो मज़हब के अलावा फास्टिंग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑनेस्ट बात है कि फ़ास्टिंग दरअसल वो सस्ता बल्कि मुफ्त इलाज है इन तमाम मेटाबॉलिक बीमारियों का जिनका हम जिक्र करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह फास्टिंग के जो बाकी कंडीशंस के ऊपर बेनिफिट्स हैं, जैसे फास्टिंग से मोटापा कैसे कंट्रोल हो सकता है, डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल हो सकती है, फास्टिंग से और मल्टीपल बीमारियों का कैसे ट्रीटमेंट है, हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 उसको भी डिस्कस करेंगे। आज का क्यों टॉपिक हमारा फैटी लिवर डिजीज़ है, तो मैं पूरे वसूख के साथ और पूरी अथेंटिसिटी के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फास्टिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू ट्रीट फैटी लिवर डिजीज़। लेकिन उसमें वही है, अपना आइडियल ये कि टेस्ट करवाएं ताकि हमें पता हो मेरा लेवल क्या है और हम उसमें सीरियस मोड में आएँ। और फास्टिंग तो यकीनन बहुत मुसलमान कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, लेकिन इस फास्टिंग में मशरूबात भी छोड़ने हैं, हर किस्म के बाज़ार की पैकेट प्रोसेस चीज़ें भी छोड़नी है, चीनी को बिल्कुल छोड़ना है और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर आना है, सो दैट आप फास्टिंग के वो बेनिफिट्स ले सकें जो आपके फैटी लीवर को रिवर्स करें। याद रखें कि जिगर मॉनिटर है पूरी बॉडी का। जिगर सेहतमंद है तो पूरी बॉडी सेहतमंद है, जिगर सेहतमंद है तो दिल सेहतमंद है, जिगर सेहतमंद है तो गुर्दे सेहतमंद है, जिगर सेहतमंद है तो खूबसूरत स्किन है, जिगर सेहतमंद है तो दिमाग हमारा सेहतमंद है। और जिगर बीमार है या जिगर अनहेल्दी है तो फिर कोई बॉडी का ऑर्गन हेल्दी नहीं हो सकता। अपने बॉडी के इन वाइटल ऑर्गन से प्यार कीजिए, अपने जिगर को सेहतमंद रखिए, रमज़ान के भरपूर फ़ायदे उठाइए। अल्लाह हम सब को रमज़ान की तमाम बरकतें और रोज़ों के, रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी रोज़ों को रखने की और रोज़ों की तमाम ब्लेसिंग्स को समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। लाइफ इज़ वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम।